तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि मशीन लर्निंग क्या होता है, साथ ही साथ मशीन लर्निंग के स्कोप्स एंड लिमिटेशंस क्या होते हैं। कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देता है कि एक्सप्लेन द मशीन लर्निंग एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड लिमिटेशन। तो आज उसको ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो सीरीज़ होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, बस आप लोग बने रहिएगा। आपको डेली बेसिस पे वीडियो सीरीज़ मिलता रहेगा और मशीन लर्निंग के एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो सीरीज है। सबसे पहले मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ द साइंस ऑफ गेटिंग द कंप्यूटर टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, यानी बिना ज़्यादा प्रोग्रामिंग किए हुए जो चीज़ें होती हैं कंप्यूटेशनल से रिलेटेड वो लर्न की जा सकती हैं। वही बेसिकली क्या होता है, मशीन लर्निंग का प्रोसीजर होता है। जैसे हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम इनपुट डेटा देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, तो कंप्यूटर उससे रिलेटेड हमें क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। लेकिन मशीन लर्निंग के कंसेप्ट में हम बात करें तो हम इनपुट डेटा देंगे, आउटपुट देंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो कंप्यूटर होगा वो हमें क्या देगा, एक प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा। क्लियर। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट प्रोवाइड द सिस्टम द एबिलिटी टू लर्न ऑटोमेटिकली एंड इंप्रूव फ्रॉम द एक्सपीरियंस विदाउट बीट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। यानी जो मशीन लर्निंग है वो क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सपीरियंस के आधार पर सीखी जाती हैं। क्लियर। यानी जो भी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे किसी भी मशीन को, तो वो उस ट्रेनिंग के आधार पर ही अपना जो वर्क है वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन द सिंपल कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग विथ एक्सपीरियंस। यानी जो मशीन लर्निंग का जो प्रोसीजर है वो किस पे वर्क करता है, जो आपका एक्सपीरियंस का कंसेप्ट होता है उस पे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम गलती करते हैं तो हम गलतियों से ही सीखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, एक एक्सपीरियंस है, तो ये इस मशीन लर्निंग के अंदर आएगा। जैसे हम फेसबुक की बात करें तो कंटिन्यूसली अगर हम जिस चीज़ को फॉलो करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई पेज हम फेसबुक का फॉलो कर रहे हैं, तो उसी पेज के रिगार्डिंग हमें क्या करेगा, जो भी वीडियोज़ होंगे, जो ऑडियोज़ होंगे, जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी उसी पेज के रिगार्डिंग हमको क्या करेगा, फेसबुक वो सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगी, जो कि हम क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें फेसबुक के अंदर आती हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं इनके अंदर मशीन लर्निंग का कंसेप्ट यूज़ होता है। अगर अब टैग फ्रेंड की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई भी फेसबुक पे हम लोग फोटो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे टैग फ्रेंड का एक सेक्शन होता है जिसमें हम लोग फ्रेंड को टैग करते हैं। तो जो फ्रेंड आपके टैग में होंगे, जो भी फ्रेंड आपको टैग करेंगे अपने प्रोफाइल के अंदर, अपने फोटो के अंदर, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स रहेंगे उस टैग के फोटो को ईजिली देख सकेंगे। तो ये किसके मदद से होता है, बाय द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग की मदद से ही होता है। वही पॉइंट इसके अंदर लिखा गया है। एड रिकमेंडेशन की हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑनलाइन हमने शॉपिंग किया, किसी भी प्लेटफॉर्म से हमने शॉपिंग किया, तो इन फ्यूचर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सेल लगता है, कोई बिग बिलियन डेज लगता है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास नोटिफिकेशन आने लगता है कि हाँ ये ऑफर चल रहा है, आप जाइए ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए। तो ये किसके मदद से होता है, ये बाय द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग की मदद से ही होता है। वही पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ योर बिहेवियर विद द वेबसाइट एप्लीकेशन एंड पोस्ट परचेज एन आइटम लाइक्ड और एडेड टू द कार्ट एक्सेट्रा एंड दैट प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस आर मेड। ओके। यानी वे आपके क्या होते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं उन पे वो डिपेंड करता है। अगर हम प्राइमरी एम की बात करें मशीन लर्निंग की, वो होता है तो प्राइमरी एम ऑफ मशीन लर्निंग is to allow the computer learn automatically without human intervention। यानी बिना ह्यूमन बीइंग के इंटरवेंशन के जो चीज़ें होती हैं, जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं, उसका मेन प्रोसीजर वही होता है मशीन लर्निंग का। अगर हम इसके स्कोप और लिमिटेशन की बात करें तो स्कोप बहुत सारे इसके हैं। जैसे आज के दौर में ज़्यादातर मशीन लर्निंग का यूज एजुकेशन के फील्ड में हो रहा है। वो क्यों हो रहा है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मशीन लर्निंग का कंसेप्ट हमारे सर्च इंजन में भी यूज़ हो रहा है। मशीन लर्निंग का कंसेप्ट डिजिटल मार्केटिंग में भी यूज़ हो रहा है। मशीन लर्निंग का कंसेप्ट हेल्थ केयर में भी यूज़ हो रहा है, स्पैम डिटेक्टर में भी यूज़ हो रहा है, ट्रैफिक अलर्ट में भी यूज़ हो रहा है, सोशल मीडिया में, गूगल ट्रांसलेटर में, इन सारी जगहों पे मशीन लर्निंग का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें एजुकेशन के अंदर, तो मशीन लर्निंग एजुकेशन में किस तरीके से वर्क करता है, जैसे इस पैराग्राफ की हम बात करें तो पैराग्राफ का ओवरव्यू मैं आपको डायरेक्टली दे दूँ कि इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर जनरेट किया जा रहा है, तो मशीन लर्निंग की मदद से वो क्या कर सकते हैं, वो उस स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट कितने वीडियोस लेक्चर को देख रहा है, क्या वो स्टूडेंट टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा है या नहीं। अगर टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा है तो कितने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट कर रहा है, कितना मार्क्स उसका आ रहा है। ये सारी चीज़ें किसके मदद से संभव हो पाती हैं, मशीन लर्निंग की मदद से ही संभव होती है। इसकी वजह से क्या होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं वो वीक स्टूडेंट पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो वही इस पॉइंट के अंदर लिखा गया है। अगला आपका है मशीन लर्निंग इन सर्च इंजन। सर्च इंजन की हम बात करें तो सर्च इंजन जो होता है वो आपके पेज को रैंक करने के लिए काम करता है। जैसे मान लीजिए कि बार बार आप किसी
वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट के ओपन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जो बहुत सारे पीपल्स जो होंगे वो उस वेबसाइट को अगर विजिट किए रहेंगे तो सबसे पहले वही वेबसाइट आपके आउटपुट स्क्रीन पे डिपेंड होगा। यानी वही कह रहा है कि सर्च इंजन डिपेंड ऑन द मशीन लर्निंग टू इम्प्रूव देयर सर्विसेज सच एज वॉइस रिकॉग्निशन, इमेज सर्च एंड मेनी मोर। ओके, और अगला आपका है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी इसका यूज़ हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमें प्रॉफिट, हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट गेन करना है, तो प्रॉफिट गेन करने के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग में जो है वो कंपनीज जो होती हैं वो मशीन लर्निंग के कंसेप्ट को यूज़ करती हैं, जिनके मदद से जो उनका नंबर ऑफ प्रॉफिट्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। मशीन लर्निंग इन हेल्थ केयर की हम बात करें तो ऑल ओवर इस पॉइंट का मैं ओवरव्यू आपको दे दूँ कि इस पॉइंट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आज के इस दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में मशीन लर्निंग का यूज़ हेल्थ केयर में भी यूज़ हो रहा है, ताकि आपको किसी एक डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो वो डॉक्टर किस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग किस मेडिसिन को उसने दिया है, अगर आप डिफरेंट डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो मशीन लर्निंग की मदद से उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर लेगा कि हाँ, इस बंदे को ये डॉक्टर ने इस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया, ये दवाइयाँ उसे दी गई थी, ताकि वो अपना जो ट्रीटमेंट है वो उस दवाई के हिसाब से, उस मेडिसिन के हिसाब से करेगा। तो ये इसके अंदर आता है। अगर हम स्पैम डिटेक्टर की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई भी ईमेल है, ईमेल पे हमें सबसे पहले आ जाता है कि हाँ, ये फ्रॉड ईमेल है या फिर ये किस तरीके का ईमेल है, तो ये किसके मदद से हो पा रहा है, ये भी बाय द हेल्प ऑफ किसके मदद से, मशीन लर्निंग की मदद से ही हो रहा है। अगर हम ट्रैफिक अलर्ट की बात करें तो जो गूगल मैप एप्लीकेशन है उसका भी यूज़ हो रहा है ट्रैफिक अलर्ट में, तो ये भी क्या होता है, उस मशीन लर्निंग के सेक्शन के अंदर आता है। साथ ही साथ सोशल मीडिया की हम बात करें, लाइक फेसबुक यूजर्स फेस डिटेक्शन, इमेज रिकॉग्निशन टू ऑटोमेटिकली फाइंड द फेस ऑफ द पर्सन विच मैचेस इन डेटाबेस। यानी फेस, जो आपका फेस डिटेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी फ्रेंड से मिलते जुलते हैं तो उस फ्रेंड के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होंगी, प्रोफाइल आपके सामने सजेस्ट कर देगा फेसबुक। वो किसके मदद से होता है, बाय द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग की मदद से ही वो सारी चीज़ें हो रही हैं। गूगल ट्रांसलेटर का हम आज के दौर पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे किसी भी वर्ड का हमें हिंदी नहीं पता है तो हम गूगल ट्रांसलेटर पे गए, उस वर्ड को हमने टाइप किया, उसका हिंदी में मीनिंग देखा, तो ये भी किसके वजह से हो रहा है, ये भी गूगल ट्रांसलेटर की मदद से ही हो रहा है। अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो इसमें जो एक्यूरेसी होता है वो डिपेंड करता है ट्रेनिंग पे और लर्निंग पे। यानी जो भी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी मशीन उन चीज़ों को सीख रहा है, वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहता, वो इसका लिमिटेशन है। और जो आपका रिक्वायर्ड एक्यूरेट डेटा डिटेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेनी पास्ट प्रोजेक्ट पे डिपेंड करते हैं, और साथ ही साथ have a large data requirement to learn about the various topics which may be time taking and require the various resources and performance cannot be audited or guaranteed। यानी मशीन लर्निंग का जो परफॉर्मेंस होता है वो गारंटेड और ऑडिटेड नहीं होता एंड रिक्वायर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ हैंड क्राफ्टेड स्ट्रक्चर और ट्रेनिंग डेटा। यानी जो मशीन लर्निंग होता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में डेटा को रिक्वायर करता है, और मशीन कैन नॉट लर्न इफ़ देयर इज़ नो डेटा। यदि मशीन के पास कोई भी डेटा नहीं है तो वो किसी भी चीज़ को लर्न नहीं कर सकता, और मशीन नीड टू हैव द हेट्रोजीनिटी इन डेटा सेट टू लर्न द मीनिंगफुल इनसाइटेड। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, जिसमें मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ उसका स्कोप और लिमिटेशन था। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।